वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के विजयी रथ को रोकने के लिए वज़ीर आला नीतीश कुमार मजबूत और मुत्तहिद अपोजिशन की टीम तैयार कर रहे हैं। नीतीश कुमार की ड्रीम टीम की पहली और बड़ी मीटिंग 23 जून को पटना में हुई। अब शिमला में 12 जुलाई को अपोजिशन पार्टी की मीटिंग हो सकती है, लेकिन इससे पहले लेफ्ट के लीडर डी राजा ने नीतीश कुमार की ड्रीम टीम के नाम का इंकशाफ कर दिया है। डी राजा ने इशारा दिया है कि अपोजिशन के नए इत्तेहाद का नाम पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस यानी देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन हो सकता है। रिपोर्ट देखिए। 2024 में बीजेपी सरकार के खिलाफ अजीम इत्तेहाद बनाने के लिए 15 अपोजिशन जमातों ने पटना में मीटिंग की। अपोजिशन की पटना वाली मीटिंग का वाहिद एजेंडा था कि बीजेपी सरकार को इक्तदार से बेदखल करना है और मोदी सरकार को हराना है, तो एक साथ आना है। मीटिंग में ये तय हुआ कि एक कॉमन चुनाव एजेंडा बनाया जाएगा। हर रियासत के हिसाब से स्ट्रेटेजी तय होगी। अगली मीटिंग शिमला में होगी। नीतीश कुमार की क़यादत में शिमला में अपोजिशन की ये दूसरी मीटिंग होने वाली है। इससे पहले नीतीश कुमार की ड्रीम टीम का नाम सामने आया है। अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद का नाम पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस (पीडीए) यानी मुहिब्बे वतन जमहूरी इत्तेहाद होगा। खबर है कि पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस नाम पर सभी पार्टियों में आम इत्तेफाक राय कायम हो चुका है। 12 जुलाई को शिमला में होने वाली अपोजिशन की मीटिंग के दौरान इसका बाज़ाब्ता ऐलान हो सकता है। हालांकि पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस नाम का इशारा सीपीआई लीडर डी राजा ने दिया। 17 दलों के गठबंधन का आखिरकार नाम पड़ गया है। इसका नाम दिया गया है पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस और इसका संकेत दिया है सीपीआई लीडर डी राजा ने। हालांकि इस संकेत को लेकर बीजेपी ने इस अलायंस के नेताओं पर निशाना साधा और कहा कि आखिर इसके नेता कौन होंगे और इसका नाम पर मुहर कब लगेगी। दरअसल सीपीआई लीडर डी राजा ने अपनी पार्टी के कारकुनान को खिताब करते हुए पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम का इशारा दिया। उन्होंने कहा कि पीडीए पर अपोजिशन जमातें अपनी मुहिम को आगे बढ़ाएंगी। इसे लेकर सभी पार्टियों की तरफ से हतमी फैसला शिमला की मीटिंग में होगा। अपोजिशन जमातों के नए इत्तेहाद का नाम पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस क्यों रखा जा सकता है, इसके पीछे की कुछ वजह को समझिए। पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस का मतलब है देशभक्त लोकतांत्रिक गठबंधन। नाम रखने के पीछे का मकसद है बीजेपी के हुब्बुल वतनी और वतन के मुद्दे को टक्कर देना। चुनावी मुहिम देशभक्ति और कौम से मोहब्बत के मुद्दों पर मुखर रहना। 2024 के चुनाव में बीजेपी को उसी की पिच पर आउट करने की तैयारी है। बीजेपी को जवाब देने के लिए पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस से नाम रखा जा सकता है। जाहिर है अपोजिशन जमातें हर एक मुद्दे पर बड़ी बारीकी से सोच विचार कर रही हैं। हालांकि सीपीआई-एमएल के जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य ने इस तरह के किसी नाम से इनकार किया है और कहा कि डी राजा ने कैसे इस नाम को कहा उनको नहीं पता है और न ही मीटिंग में इस तरह की कोई चर्चा हुई है। जानकारी में अभी नाम तो कुछ तय नहीं हुआ है। जरूर बैठक हुई और बैठक में ये भी बात हुई कि आगे हम लोग और एक बैठक करेंगे और अगर इस पूरे गठबंधन का क्या नाम हो या उसका क्या कॉमन कार्यक्रम हो वो सब आगे तय हो। अपोजिशन की पटना वाली मीटिंग का एक एजेंडा साफ हो गया है कि मोदी सरकार को हराना है तो एक साथ आना है। मीटिंग में ये तय हुआ कि एक कॉमन चुनाव एजेंडा बनाया जाएगा। हर रियासत के हिसाब से स्ट्रैटेजी तय होगी। अब अपोजिशन के इत्तेहाद का नाम भी सामने आ गया है। हालांकि नीतीश कुमार की ड्रीम टीम के नाम पर बीजेपी रियासती सम्राट चौधरी निशाना साध रहे हैं। हमको तो अभी तक जानकारी में नहीं है प्रशांत जी, और डी राजा जी ने ही कहा है कि इस तरह का कोई गठबंधन के साथ हम नहीं है। अब क्या मानूं ना मानूं, एक आदमी रहे तब ना मालिक। यहाँ तो 18 को मालिक है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। तो पहले पता तो चले कि किसकी बात को सुनना है। नीतीश बाबू का सुनना है, केजरीवाल जी का सुनना है, लालू जी का सुनना है, क्योंकि अब तो नीतीश जी को भी 4-5 को आका मिल गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कामयाबी की हैट्रिक लगाने की तैयारी में है, तो नीतीश कुमार उस ड्रीम टीम को तैयार कर रहे हैं जिसकी बदौलत वो पीएम मोदी को रोक सकेंगे। इत्तेहाद का पैमाना अगर सही चला तो बीजेपी की राह आसान नहीं होगी। हालांकि जब से यह नाम की घोषणा हुई है तब से ना तो जेडीयू न ही आरजेडी की तरफ से कोई नेता खुलकर इस बारे में कुछ बताने को तैयार है। कैमरामैन विजय के साथ प्रशांत झा, जी मीडिया,
पटना।